हेलो साथियों, बॉस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इससे पहले कर चुके थे MPPSC 2013 प्रीलिम्स फर्स्ट का 50 क्वेश्चन। ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे 51 to 100 क्वेश्चन, ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा PIL है। तो PIL क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये है, इसका उत्तर है ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इसका पहला उत्तर है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा ICCPR के अनुच्छेद रिक्त स्थान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो इसका उत्तर है बी, 24 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 पढ़ने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे आंसर बताने के पहले आपको आंसर मार्क करना है और एक पेन और पेपर लेकर बैठना है, जिसमें आप नोट डाउन करते चलें कि आप बाद में आप निष्कर्ष निकाल सकें कितने आपके सही थे और कितने गलत। मेरे आंसर से आप मैच करते चलिए। तो प्रश्न हमारा अपार्थिव है। तो अपार्थिव क्या है, इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजातीय पृथकता की व्यवस्था, वह है अपार्थिव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, 30 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61। देखिए पिछले पेज पर हमारे 6 प्रश्न मिसिंग हैं, 6 प्रश्न गायब हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी बॉस क्लासेस पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए 61वां प्रश्न हमारा प्राकृतिक आपदा हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, 1991 से 2000 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 62, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, छाता विधान के नाम से। अगला प्रश्न है मधुबनीय पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, ये बिहार से संबंधित है, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बी, 28 जनवरी 1950 को, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65, नौका दौड़ किस वर्ष या किस पर्व से संबंधित है। तो नौका दौड़, इसका सही उत्तर है बी, ओणम। ओणम इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 66, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है। तो इसका सही उत्तर है सी, स्वास्थ्य क्षेत्र में। यूनाइटेड किंगडम मीन्स UK। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 67, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है डी, राजमार्गों के विकास से, यानी यह राजमार्गों के द्वारा या राजमार्गों के विकास से भारत को जोड़ा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 68, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेमसेक पुस्तक के लेखक, इसका सही उत्तर है डी, झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। तो इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर है। इसमें जो उत्तर लगे होंगे आप उन पर विशेष ध्यान ना दें, आप अपना उत्तर लगाएं और मेरा उत्तर से मैच करें। जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। प्रश्न क्रमांक 70, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य दक्षिण कोरिया नहीं है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस देश में ने प्रथम
3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ए, 2 से 3 दिसंबर, सन रखिए याद 84, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73। ये प्रश्न पढ़ने के पहले आपको अगर पुराने सारे पेपर चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट आई बटन पर क्लिक कर आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए, अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक, इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न क्रमांक 74, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर है, अब लगाइए, इसका सही उत्तर है डी, चार्टर एक्ट 1833, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 75 है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 76, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, 14 जनवरी 61, इस तरह से आप याद करें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 78, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय बताइए। इसका सही उत्तर है रंगून, रंगून में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, बेंगलुरु। बाकी ये सभी तट के किनारे पर हैं, लेकिन बेंगलोर नहीं है, इसलिए बेंगलुरु इसका सही उत्तर है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 80, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो इसका सही उत्तर है, ये लोकसभा आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, इसे बोनस अंक दिए गए थे इस प्रश्न में। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न क्रमांक 82 है, 82, भागीरथी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर है सी, गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83, राष्ट्रीय एटलस और लिमिटेड थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 84, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85, नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 86, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी, NH7, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। प्रश्न क्रमांक 87, निम्न में से कौन सा भारत में नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, नगरीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वह नदी है नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। प्रश्न क्रमांक 89 है,
निर्देशक तत्व क्या हैं? तो निर्देशक तत्व हैं आवाद योग्य, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90, केंद्र में कौन सा एक्ट 2 सदनीय विधायिका लाया? तो इसका सही उत्तर है सी 1919 एक्ट। अगला प्रश्न है रबी की फसलों को बोया जाता है? तो रबी की फसलों को अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 92, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा लाया गया था समाजवादी शब्द 1993। अब अगला प्रश्न है 93, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार वाद योग्य, ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 94, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 95, निम्न में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी व्यापारी वर्ग, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है डी 1925 में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 97, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है सी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 98, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है डी चीन। चीन से हम सबसे ज़्यादा सामान बुलाते हैं। यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद में हम अगले वर्ष का वीडियो लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल